मैं राजकुमार दाहाल प्रशंसा जागृति मंडली नेपाल से आप लोग सबको प्रभु बहुत सारे आशीष हैं। और जहाँ पर भी यहाँ आप लोग परमेश्वर के दास लोग को बहुत सारे आशीष हैं। तो आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु के जो ये चैनल सुनते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं, तो प्रभु यहोवा के वचन द्वारा से आप लोग को यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, तो परमेश्वर की ज़रूरत हम लोग को है और परमेश्वर को ज़रूरत से भी ज़्यादा हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमें बहुत समस्या में आते हैं, संकट में होता है, हमारे बहुत टेंशन है। हमें देखा जाए तो हमारे घर में समस्या बहुत सारे हैं और परिवार में भी समस्या बहुत सारे हैं। तो हम लोग इतना समस्या में घिरते हैं कि बता नहीं सकते आप लोगों को। तो आप लोग जानते हैं, तो ये समस्या बूझने वाला और समस्या को हल करने वाला एक ही है परमेश्वर। तो परमेश्वर के दास लोगों में आपको बताता हूँ कि प्रभु से आप नजदीक रहिएगा और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करिएगा। अगर आपका दुश्मन भी हो तो उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा। तो प्रार्थना इस हिसाब से करिएगा कि प्रभु उस दुश्मन को भी आप बुझने का शक्ति दे। और दाऊद राजा ने भी ऐसे किया था कि किसी भी को हमें परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए दुश्मन को भी प्रेम करने को सिखाया है। तो हमारे परमेश्वर जो हैं, हम आपको बता देते हैं। तो प्रभु यीशु जब अपने कार्य काम करने के लिए इस संसार में परमेश्वर में अपने पुत्र को मानुष के रूप में, अगर इंसान के रूप में इस संसार में भेजा हुआ है, तो आपको मैं बताता हूँ वो चलते रहे, उनके काम जारी रहा, उनके काम कभी कुछ ही मोड़ के नहीं देखे। कितना भी उनके पीछे बोलने वाले भुगतने वाले भुगते रहते हैं, उनके वाले बहुत सारे उनके पीछे पड़ने वाले पड़ते रहे, लेकिन तब तक उन्होंने नहीं छोड़ा। सब ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, यीशु को ऐसे करते थे सब लोग। तो बाद में जब परमेश्वर ने पलट के देखा तो उनको ऐसा करने लगा। आज आपको एक मैं नया न्यूज़ बताता हूँ कि एक बहुत बार मैं बोलते रहता हूँ और आपको आज भी बोलता हूँ, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। तो आपको चलना है आगे, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि हाथी अगर बाजार पर चलता है तो कुत्ता उसको देख के भूखता है। तो आप परमेश्वर के दास हैं, तो आप काम करते हैं, तो आपके पीछे बहुत सारे बोलने वाले हैं, भूखने वाले हैं, तो उन लोग भूखते रहेंगे, भूखने दीजिए। उन लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, उनके मुख तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी इंसाफ देने वाला तो कौन है? यहोवा है, परमेश्वर है। तो उनके तरफ से हम लोग उनके काम करेंगे। आज हमको ऐसे करते हैं, आपको बता देता हूँ, मैं यीशु तो नहीं हूँ, यीशु का दास हूँ। अगर यीशु तो नहीं हूँ, यीशु का दास हूँ, ऐसा बोलने से तो यीशु ही बन गया, ऐसा नहीं है कि ऐसा बोलने से मैं यीशु तो नहीं बन सकता हूँ। यीशु के दास तो हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जो बोलते हैं वही मैं करता हूँ, और जो मुझे सिखाते हैं मैं भी करता हूँ। हो सकता है बड़े बड़े वक्ता है, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाले हैं, उससे हमें लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के भक्त हैं और परमेश्वर के दास हैं, और उतना हम काम करते हैं जितना परमेश्वर ने हमें सिखाया गया है। तो उसी हिसाब से परमेश्वर को प्रचार करना और सारा जगत को फैलाना और परमेश्वर की महिमा करना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा बहुत सारे मुसीबत आते हैं, बहुत दूर दूर से आपके रोग को, आपको परेशानों को हटाने के लिए पास्टर लोगों को बुलाया जाते हैं और उन्होंने प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनके सुनते हैं। जैसे आपको देखा जाए तो मूसा को परमेश्वर ने 5000 इजरायली को चलाने के लिए दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, तो मूसा से 5000 इजरायली लोग बहुत इजरायली लोग चला रहे थे, तो बहुत सारे उनके पीछे चिकना चिल्लाना, तुम्हारा प्रभु ऐसा, तुम्हारा प्रभु ऐसा, मूसा से बोलते रहते थे। तो एक समय ऐसा आया कि तो वहाँ समस्या आया कि जब ईसाई लोग जितने थे, इजरायली लोग, तो वहाँ से परमेश्वर के एक
ऐसा यहोवा का परमेश्वर का चमत्कार आया कि इधर आपको बता देता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इस बात को आपको ध्यान से देखना है। तो परमेश्वर को एक इधर जब उस समय आया तो बहुत सारे समस्या को देखते ही, और इधर जो जब परमेश्वर मूसा से बातें करते थे तो वहाँ पर क्या हुआ, एक दिन अचानक उनके ऊपर ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। तो तुम्हारे प्रभु ऐसे, तुम्हारे प्रभु ऐसे, बहुत सारे बात करने लगे। तो यहूदी लोग क्या किया, यहूदी लोग इन लोग को मारने के लिए निकल गए हैं, समझे ना। यहूदी लोग क्या लिए, तलवार हाथ में लेके, लट्ठी और लोहरो हाथ में लेके इनके मारने के लिए निकले। लेकिन यहूदी लोगों ने ये करने के लिए निकले। तो आपको मैं बता देता हूँ, बड़ी सिंपल से बता देता हूँ। तो ये देख के क्या करने लगे कि इजरायली लोग अब क्या बोलने लगे मूसा से कि हमें बचा लीजिए, हाँ अब हमें बचा लीजिए, हम कैसे भी बचना है। तो वहाँ से क्या किए, तो मूसा ने वहाँ से लेके चल पड़े, और इजरायली लोग वहाँ से मूसा उन लोग को ले चले। और देखिए आपको बताता हूँ, और जाते जाते भागते इधर यहूदी लोग भगा रहे हैं और उन लोग भाग रहे हैं, यहूदी लोग भगा रहे हैं, उन लोग भाग रहे हैं, यहूदी लोग भगा रहे हैं, भाग रहे हैं। तब वहाँ आगे गए, आगे जाने के बाद खड्डा आ गया। अब बताइए, वहाँ खड्डा है और पीछे देखें तो क्या हुआ, वहाँ पर पीछे तलवार लेके खड़े हैं यहूदी लोग और आगे खड्डा है। तो मूसा ने कहा कि हमको बोलते थे ना तुम लोग, ये वो जल्दी है, करो जल्दी। क्या बोले, करो जल्दी, जाओ। तब बोलने लगे, रब्बी पापा हमें बचा लीजिए, आपने परमेश्वर से बोल के हमके बचा लीजिए। समझते हैं ना। तो परमेश्वर के समस्या जो आते हैं, तो परमेश्वर के जो चिकचिकाहट जो करते हैं ना लोग परमेश्वर के द्वारा, एक बात बता देता हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ, तो उन लोग नज़दीक आ रहे थे, और यहाँ पर से क्या हुआ, तो ये खड्डा, आगे खड्डा पीछे तलवार। अब देखिए सब घुटनों टेकने लगे। तो वहाँ पर इन्होंने इतना अच्छा से जवाब दिया था, तुम्हें जल्दी है तो जाओ, क्यों रुके। कौन, मूसा ने कहा। तो मूसा ने ऐसा कहने के बाद तो आपको मैं बता देता हूँ, तो वहाँ क्या हुआ, तो मूसा से पापा हमें बचा दिए और परमेश्वर के दास हमें बचाया करके ऐसा कुछ बोल के उन लोग घुटनों टेके, और परमेश्वर के दास जो मूसा थे उन्होंने स्वर्ग की तरफ हाथ उठाएं। तो बोले, प्रभु इनको क्षमा करें और इन्हें बचाएं। क्या बोले, प्रभु इनको क्षमा करें और इनको बचाएं। तो आपको ये बताता हूँ, तो उन्होंने हाथ उठाए और उनको क्या किया, बचाएं। तो आपको मैं बता देता हूँ, जल्दी मत करना। जल्दी आप करोगे कुछ भी तो वहाँ पर समस्या आता है। जो भी काम होता है परमेश्वर के द्वारा होता है, खुद के द्वारा कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं बोलता हूँ, जल्दीबाजी करोगे तो आप लोग एक्सीडेंट में पड़ जाओगे। आपको बताता हूँ, एक्सीडेंट में पड़ जाओगे। तब उन्होंने क्या किया, मूसा ने हाथ उठाया, तब वो जो पीछे तलवार लेके खड़े थे यहूदी लोग, उन लोग 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलोमीटर कर करके दूर होके उन लोग चला गए। अब बताइए परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। तो आपको मैं बता देता हूँ परमेश्वर के दास लोगों को कि कभी भी परमेश्वर के अगुवाजन को अगर चिचकिचाहट मत करना, क्यों, उनसे परमेश्वर बात करता है और परमेश्वर बात करता है। आप सबकी जल्दी है,
किसी को गाड़ी में जाना, हॉस्पिटल में जाना है, मुझे जल्दी गाड़ी में जाना है, मुझे जल्दी, और कुछ भी काम करना है, मुझे जल्दी जल्दी करना है, ये करना है, ऐसा करना है। आपके हिसाब से कुछ नहीं होता है परमेश्वर के दास लोगों कि परमेश्वर के द्वारा होता है। जो परमेश्वर जो चाहता है वही होता है। अगर आपके मर्जी से होता तो ये संसार कैसे चलता है? तो वहाँ पर भी तो मूसा ने अगर परमेश्वर से बात नहीं करता तो यहाँ पर समस्या खड़ा हो जाते, तो सारे यहूदी इजरायली लोगों को मार डालते थे। तो आप बचाने वाले कौन? परमेश्वर है। तो आपको मैं आज बता देता हूँ, परमेश्वर से आप निरंतर रहिए। ये जय जयकार करिए परमेश्वर को, और यीशु मसीह ही देता है खुशी आपको। और आपको बता देता हूँ, दुनिया के कौन कौन में शक्ति दिया है, कौन में शक्ति दिया है। और ये आपको बता देता हूँ, यीशु नाम ऐसा ऊंचा नाम है, सबसे बड़ा ऊंचा नाम है, और गिन गिन के स्तुति करो परमेश्वर को, गिन गिन के स्तुति करो। अगर आप चाहते हो दिन में 108 बार हालेलुया 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 करिए। अगर ज़्यादा टाइम है तो 120 बार भी आप लोग हालेलुया कर सकते हैं परमेश्वर को। तेरी आराधना करूँगा, बोलिए परमेश्वर को कि प्रभु तेरी आराधना मैं करूँगा, कि मैं तेरी आराधना से कभी पीछे नहीं हटूँगा, तेरा आराधना मैं करता रहूँगा। बोलिए परमेश्वर से। और परमेश्वर की आराधना करने से आपको परमेश्वर बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। तो राजाओं का राजा कौन है? यीशु राजा है। राजाओं का राजा यीशु राजा, और उनके संतान आप और हम हैं। तो इसीलिए आपको बोलता जल्दी मत करना, जल्दी सुनना। क्या करना? जल्दी सुनना और बोलना धीरे, बोलना धीरे, बोलने में धीरे करो, सुनने में जल्दी करो। बता रहे हैं, सुनने में जल्दी सुनो और बोलने में धीरे बोलो, क्योंकि बोलने में मिस्टेक ना हो, ताकि सुनने में भी मिस्टेक ना हो। ये परमेश्वर का वादा है। तो परमेश्वर के दास लोगों को आज के वचन में ये वचन आपको मैं दिया हूँ, इसके वचन को लेकर आप लोग चले। जल्दी मत करना, परमेश्वर आपको सब कुछ खोल देने वाला है आज रात भर में। इन द नेम ऑफ जीसस यू आर हीलिंग इन द पावर, इन द हीलिंग इन द पावर। छूलिए परमेश्वर के पुत्र इस सब बहन बहन को, छूलिए आज इनके ऊपर परमेश्वर के पुत्र, आज इनके ऊपर आशीष 100 गुना आए, इनके घर पर, इनके बच्चे पर। और मेरे हैंड को देखते ही इनके हैंड पर परमेश्वर ऑयल आ जाए, और परमेश्वर के आमदनी के आय हो जाए, और रुका हुआ काम को खुल जाए, और इनके हर बच्चे को और हर बच्चे को, और परमेश्वर व्यापार व्यवसाय को परमेश्वर चले। और आज से परमेश्वर तुझे पार्टनर बनाएंगे, सब लोग परमेश्वर से पार्टनर बनाएंगे, परमेश्वर के पार्टनर बनाएंगे। और इन लोगों के जीवन में आशीष दीजिए, और परमेश्वर बंदा हुआ काम को खोल दीजिए। कितने साल से घर नहीं बना हुआ है, कितने साल से जमीन नहीं है, ये वचन सुनते ही आज रात भर परमेश्वर इन लोगों को आर सा ना खा पा ई नाम करने वाले को आज रात भर में परमेश्वर हीलिंग देने वाला है। और याद रखना कि परमेश्वर के दास लोगों ये वचन सुन के और मत उड़ाना, क्योंकि परमेश्वर ही मेरा हैंड आप देख रहे हो। आपके कोई भी बीमार है, मेरा हार्ट देखते हैं आपके बीमार, लंगड़ हो तो चलने लगोगे, अंधे हो तो देखने लगोगे, और बैरो हो तो सुनने लगोगे, और पुष्टाघाती हो तो यह मेरा हैंड देखते ही आप अभी इसी घड़ी चंगा हो जाओगे। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक के हैंड है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक के हैंड है, पवित्र आत्मा का अभिषेक के हैंड है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हैंड पर अभिषेक करने के दिया है, और राइट हैंड परमेश्वर के द्वारा मुझे अभिषेक किया है। और पवित्र आत्मा से बहुत सारे अंदर की बात बताने जाते हैं। तो परमेश्वर जो बोलते हैं वही मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी नहीं जानता हूँ, मैं आप जैसे इंसान हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर
खुदाबंद प्रभु यीशु मुझसे बातें करता है, जैसे मूसा से बातें करता था, जैसे दानियल से बातें करता था, जैसे दाऊद राजा से बातें करता था, जैसे अब्राहम पिता से बातें करता था, जैसे नोहा से बातें करते थे, इसी तरह से परमेश्वर भी मुझसे बात करते हैं। और आप लोग को मैं बताता हूँ, सारे देश में, सारे राष्ट्र में और सारे गांव में और सारे देश में जो होने वाला है, ये परमेश्वर के बाइबल में जो लिखा है ये होगा, ये होते रहेगा। लेकिन आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर सुरक्षा देगा, चाहे भूकंप हो, चाहे आंधी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई भी बीमार हो, आप बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के नज़दीक रहें, आपको परमेश्वर ऊंचाई पर ले जाएगा। आप न्याय के दिन में परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा और परमेश्वर ही आपको सुरक्षा देगा, भले कितना हो। देखिए नोहा को कैसे आप परमेश्वर ने बचाया, आपको भी बचा देगा। तो परमेश्वर के दास लोगों, आप मजाक मत करना कि परमेश्वर के दास ने जो बोलता है वो परमेश्वर द्वारा बोलता है, उसको सुनिए और उसके मजाक मत उड़ाना, इससे आपको 100 गुना आशीष मिले यीशु प्रभु के नाम में। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। बहुत सारे नया वचन सुनने के लिए आपको बेल आइटम दबाने से और शेयर करने से आपके जीवन पर, आपके घर पर आशीष आएगा 100 गुना यीशु प्रभु के नाम में। और प्रभु यीशु को जय हो, आप लोग सबको भला हो और परमेश्वर आपके बहुत सारे आशीष दे यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन और जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु इन द नेम ऑफ जीसस। चलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें और आपको